दोस्तों, क्या हुआ जब एसीपी साहब चपरासी बनकर कॉलेज में पहुंचे। वहां के प्राचार्य ने जो किया और पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती की, उसके बाद एसीपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, दरअसल यह घटना घटी थी साल 2018 में उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर लखनऊ में। साल 2014 में लखनऊ शहर में अजय मिश्रा नाम के एसीपी साहब अपने पद पर नियुक्त थे। अजय मिश्रा एक बेहद ही ईमानदार व्यक्ति थे। अजय मिश्रा ने आज तक अपने जीवन में कभी किसी से रिश्वत नहीं ली थी और वे हमेशा जरूरतमंद, असहाय और गरीब लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। अजय मिश्रा एक ऐसे अधिकारी थे जिनका नाम पूरे शहर में मशहूर था। दूर दूर तक जितने भी अपराधी थे वे अजय मिश्रा का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। दोस्तों, अजय मिश्रा की छवि इतनी बेहतरीन थी कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके पास जाकर अपनी समस्या बताता तो वे तुरंत उसका समाधान कर देते थे। अब दोस्तों, लखनऊ में एक बहुत बड़ा कॉलेज था जिसका नाम पूरे शहर में मशहूर था। इस कॉलेज में दूर दराज के शहरों से छात्र पढ़ने आते थे। दरअसल इसी कॉलेज में रघुनाथ नाम का एक चपरासी था। रघुनाथ गांव का रहने वाला था और स्वभाव से बेहद भोला व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 58 साल थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी और 21 साल का बेटा था जो लकवे से पीड़ित था। अब दोस्तों, रघुनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके। वह इस कॉलेज में चपरासी की नौकरी करके बस किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था और केवल जरूरी जरूरतें ही पूरी कर पाता था। रघुनाथ बहुत सीधा सादा इंसान था। इस कॉलेज में बड़े घरों के बच्चे पढ़ते थे जो कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे, लेकिन रघुनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह स्वभाव से सरल था और किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि जब रघुनाथ अपनी महीने की तनख्वाह लेने कॉलेज के प्राचार्य के पास पहुंचा तो प्राचार्य ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा, किस बात के पैसे? तो रघुनाथ ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं यहां चपरासी के रूप में काम करता हूं, कॉलेज की साफ सफाई करता हूं, उसी मेहनत की तनख्वाह मांग रहा हूं। वहां के प्राचार्य आदित्य त्रिपाठी, जो अपनी अच्छी छवि के बावजूद गलत नियत रखते थे, ने अचानक रघुनाथ को तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। रघुनाथ अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मैं सुबह से शाम तक इस कॉलेज का हर छोटा बड़ा काम करता हूं। सफाई से लेकर आप सबके लिए चाय लाना, बैठकों की व्यवस्था करना, सभी काम मैं ही संभालता हूं। लेकिन प्राचार्य आदित्य त्रिपाठी ने बेरुखी से जवाब दिया, तो क्या हुआ? क्या तुम हम पर कोई एहसान कर रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दूंगा। और बोले, तुम्हारे पैसे मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं नहीं दूंगा। अब दोस्तों, रघुनाथ तो एक साधारण आदमी था। वह यह बात किससे जाकर कहता, क्योंकि जिसने अन्याय किया वही प्राचार्य था। बेचारा रघुनाथ पूरी तरह से टूट गया था। जब रघुनाथ ने यह सब घर जाकर अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, क्या इस दुनिया में हमारे गरीब लोगों का कोई सहारा नहीं है? क्या सब लोग हमें ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे? गरीबी सच में एक श्राप होती है और गरीबों का कोई साथ नहीं देता। फिर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम उन प्राचार्य की शिकायत पुलिस में करें। लेकिन रघुनाथ डर गया और बोला, अरे, तुम तो जानती हो कि वे कितने बड़े लोग हैं। क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? अगर उन्होंने हमें ही किसी झूठे आरोप में फंसा दिया तो क्या करेंगे? न नौकरी रहेगी, न कमाई, और फिर हम क्या खाएंगे? ये सुनकर उसकी पत्नी भी डर गई और बोली, नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम्हें किसी झूठे मामले में फंसा दिया गया तो हमारा और हमारे बेटे का क्या होगा? अब रघुनाथ बहुत ही असमंजस में था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने ही कॉलेज के एक छात्र को यह बात बताई। दरअसल वह छात्र बहुत अच्छा था। वह हमेशा रघुनाथ की इज्जत करता था और उसे आते जाते नमस्ते भी करता था। रघुनाथ ने सोचा,
यह छात्र बहुत अच्छा है और मुझे सम्मान देता है, क्यों ना मैं इसे अपनी परेशानी बताऊं। अब दोस्तों, वह छात्र कोई और नहीं बल्कि लखनऊ शहर के एसपी साहब का ही बेटा था। जब रघुनाथ ने एसीपी साहब के बेटे को यह सब बताया तो वह चौंक गया और बोला, अरे, ये बात आप मुझे आज बता रहे हैं? जब यह घटना परसों हुई थी तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रघुनाथ ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटा, मैं डर गया था। मैं एक गरीब आदमी हूं, किसके सामने हाथ फैलाता? अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तब वह छात्र जो एसीपी साहब का बेटा था गंभीर हो गया और बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। मेरे पिताजी इस शहर के एसीपी हैं। जब मैं उन्हें यह सब बताऊंगा और वे प्राचार्य के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आपके साथ जरूर न्याय होगा। एसपी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं समझता हूं कि वह चपरासी बहुत सरल और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन कानून में भावना नहीं, सबूत चलते हैं। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होगा तब तक हम उसके प्राचार्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों, पुलिस हमेशा सबूतों के आधार पर ही काम करती है। आपने भी सुना होगा कि कानून अंधा होता है, लेकिन एसपी साहब का बेटा अपने पिता से बोला, पापा, वह चपरासी झूठ नहीं बोल सकता। वह बहुत ही भोला और मेहनती इंसान है। उसकी शक्ल से ही पता चलता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। एसपी साहब एक नेकदिल इंसान थे। उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, कभी किसी जरूरतमंद गरीब, अब दोस्तों डीएसपी साहब हर समय असहाय और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते थे। वे कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते थे। तब डीएसपी साहब अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कॉलेज का यह चपरासी कहां रहता है? तब उनका बेटा जवाब देता है, हां पिताजी, वह हमारे ही कॉलेज के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। यह सुनकर एसपी साहब अपने बेटे को साथ लेकर रघुनाथ की झोपड़ी की ओर चल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो रघुनाथ एकदम घबरा जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि शहर के एसपी साहब उसकी झोपड़ी तक आए हैं। वह कांपती आवाज में बोलता है, बेटा, यह तुमने क्या कर दिया? अगर किसी शिक्षक, कॉलेज के कर्मचारी या किसी छात्र ने देख लिया कि तुम्हारे पिताजी यहां आए हैं तो वे तुम्हारी शिकायत प्राचार्य से कर देंगे। हो सकता है कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए। तब एसपी साहब का बेटा मुस्कुराता है और कहता है, अरे चाचा, आप घबराइए मत, ये मेरे पापा हैं और यह आपकी मदद करने आए हैं। यह एसपी है, जो ना तुम्हारे साथ कॉलेज में प्राचार्य ने की है वह सब है, आप इन्हें बता दो। जब रघुनाथ एसपी साहब को यह सब बताता है तब एसपी साहब रघुनाथ से बोलते कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का न्याय मैं तुम्हें दिलाकर रहूंगा। अब दोस्तों, एसपी साहब अपने बेटे को लेकर चपरासी के घर से निकलकर अपने घर आ जाते हैं और एसपी साहब सोचते हैं कि अगर मुझे इस कांड का पर्दाफाश करना है तो मुझे कुछ बड़ा खेल ही खेलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, दरअसल उस कॉलेज का नाम बहुत चलता था और वह कॉलेज कोई साधारण कॉलेज नहीं था, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे मंत्रियों के बेटे भी पढ़ते थे और कई सारी राजनीतिक पार्टियों का भी फंड उस कॉलेज को जाता था। अब दोस्तों, वह कॉलेज कोई साधारण नहीं था। एसपी साहब की नौकरी भी जा सकती थी। अगर यह केस झूठा साबित हो जाता तो तब एसपी साहब रिस्क लेते हैं और एसपी साहब रघुनाथ के घर जाते हैं। दूसरे दिन और कहते हैं कि रघुनाथ, तुम कुछ दिन चपरासी बनकर मत जाओ। तब रघुनाथ कहता है कि साहब, अगर मैं अपना काम करने, नौकरी करने नहीं गया तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मेरे घर में रोजाना सुबह शाम जो खाना बनता है वह भी बंद हो जाएगा। तब एसपी साहब रघुनाथ को 5,000 दे देते हैं और कहते हैं कि तुम पूरे 1 सप्ताह कॉलेज मत जाओ और यह लो 5,000, और इससे अपनी जरूरतों के सामान तुम लेकर आ जाओ। तब एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे कॉलेज में चपरासी बनकर मैं जाऊंगा। तो रघुनाथ कहता है कि अरे साहब, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप इतने महान इंसान हैं, आप मेरे लिए तुच्छ चपरासी बनकर क्यों जाना चाहते हैं? तब एसपी साहब कहते हैं कि रघुनाथ, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मुझे जाने दो। अब एसपी साहब दोस्तों जब पहले दिन चपरासी बनकर जाते हैं और वह वहां के प्राचार्य से नौकरी के लिए बात करते हैं तो प्राचार्य एसपी साहब को चपरासी की नौकरी देने के लिए हां कर देता है, क्योंकि दोस्तों रघुनाथ की जगह एसपी साहब गए थे और प्राचार्य को चपरासी की जरूरत भी थी।
तो उस कॉलेज में डीएसपी साहब चपरासी बन जाते हैं। दरअसल डीएसपी साहब अपनी पहचान छुपाकर गए थे और एसपी साहब ने 1 सप्ताह की छुट्टी की अर्जी भी डाली थी, जिस वजह से उनको छुट्टी भी मिल गई थी। अब दोस्तों, लगभग 4-5 दिन तक एसपी साहब रोजाना चपरासी बनकर कॉलेज जाने लगे थे। जब 7वां दिन आया तब एसपी साहब ने प्राचार्य से बोला कि साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे को किसी अस्पताल में दिखा सकूं, उसका इलाज करवा सकूं। अगर आप मुझे मेरी 5 दिन की तनख्वाह दे देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। मेरे बेटे की जान बच जाएगी, मेरे बेटे की तबीयत सही हो जाएगी, मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूंगा। अब जो वह प्राचार्य थे वह बोलते हैं कि अभी तुम्हें यहां पर आए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तुम्हें अभी से ही पैसे चाहिए। तब जो एसपी साहब थे वह रोते हुए बोलते हैं कि साहब, मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरा बेटा हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। तब एसपी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालो। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या कमाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। तब वह जो प्राचार्य था वह एसपी साहब की मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। वह प्राचार्य एसपी साहब से कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे पैर दबाओ। तब एसपी साहब कहते हैं, साहब, मैं आपके पैर कैसे दबा सकता हूं, मैं तो चपरासी हूं, मैं तो कॉलेज की साफ सफाई का काम करता हूं, मैं आपके पैर दबाने वाला आपका नौकर नहीं हूं। यह सुनते ही प्राचार्य भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। एसपी साहब विनम्रता से कहते हैं, साहब, मैंने तो सच ही कहा है, मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं तो इस कॉलेज की साफ सफाई करता हूं, मैं एक चपरासी हूं। यह सुनते ही प्राचार्य और अधिक क्रोधित हो जाता है और उठकर एसीपी साहब को थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी घटना एक छोटे से कैमरे में कैद हो रही थी, जिसे एसीपी साहब अपनी शर्ट में छुपा कर लाए थे। एसीपी साहब को और पुख्ता सबूत चाहिए थे, इसलिए वे और अधिक गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, साहब, मुझे मत मारो। प्राचार्य और ज्यादा अहंकार में आ जाता है और एक और थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद वह अपने जूते को एसपी साहब के ऊपर रख देता है और कहता है, चल, इसे साफ कर। अगर इसे साफ करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा और अगर नहीं करेगा तो तेरी पूरे महीने की तनख्वाह मैं अपने पास रख लूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही प्राचार्य ने यह किया, एसपी साहब जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह देख प्राचार्य चौंक जाता है और कहता है, क्या तू पागल हो गया है? तब प्राचार्य घबराकर कहता है, चपरासी, तू हंस क्यों रहा है? एसपी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्राचार्य साहब, जिस व्यक्ति से आप जूता साफ करा रहे हैं वही व्यक्ति अब आपको नंगे पैर थाने तक घसीट कर ले जाएगा। प्राचार्य चौंक कर गुस्से में बोलता है, तू पागल हो गया है? क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? एसपी साहब गंभीर स्वर में कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जैसे ही एसपी साहब अपनी असली पहचान बताते हैं, प्राचार्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और घबराहट में कहता है, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप एक एसपी हैं, कानून के रखवाले हैं, कानून के रक्षक हैं। एसपी साहब कड़क आवाज में कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। अगर मैंने तुम्हें कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाए और तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला तो मेरा नाम भी अजय मिश्रा नहीं। अब प्राचार्य पूरी तरह डर चुका था। उसे अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा खत्म होती नजर आ रही थी। उसने जिस व्यक्ति पर अत्याचार किया था वह कोई साधारण इंसान नहीं था। गहरे सदमे में प्राचार्य ऑफिस के अंदर ही एसपी साहब के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। फिर कांपती आवाज में प्राचार्य पूछता है, लेकिन साहब, आप चपरासी बनकर यहां क्यों आए? एसपी साहब दृढ़ स्वर में कहते हैं, तुम्हें याद है 1 हफ्ते पहले तुमने रघुनाथ के साथ भी ऐसा ही सलूक किया था। बताओ, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? प्राचार्य सिर झुका लेता है। एसपी साहब आगे कहते हैं, तुम कौन होते हो गरीबों को सताने वाले? वह रघुनाथ तो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई मांगने आया था, उसे उसका हक मांगने का अधिकार था, लेकिन तुमने उसे न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया। एसपी साहब की बातें सुनकर प्राचार्य के पसीने छूट जाते हैं।
वह एक झोपड़ी में रहता है। उसके परिवार की हालत और उसकी आर्थिक स्थिति दोनों ही कितनी खराब है, यह तुम जानते थे। फिर भी तुमने उस गरीब और असहाय व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया। क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तुम एक ज्ञान के मंदिर में बैठे हो, फिर यह सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा? तब प्राचार्य सिर झुकाकर कहता है, दरअसल मुझे लालच आ गया था। रघुनाथ की तनख्वाह देने का मेरा मन नहीं था। मैं उसके पैसे अपने ही पास रखना चाहता था। एसपी साहब सख्त लहजे में कहते हैं, अब तो तुम्हें रघुनाथ के पैसों के साथ साथ और भी बहुत कुछ देना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब अपनी पुलिस टीम को बुलाते हैं और प्राचार्य को गिरफ्तार करवाकर थाने ले जाते हैं। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राचार्य को कॉलेज से हमेशा के लिए निलंबित करवा दिया जाता है और अदालत द्वारा उसे 3 महीने की जेल की सजा होती है। 3 महीने बाद प्राचार्य जेल से रिहा होने के बाद सीधे रघुनाथ के घर जाता है। वह पूरी विनम्रता के साथ रघुनाथ को उसकी मेहनत की पूरी कमाई लौटाता है और अपने किए पर शर्मिंदगी जताता है। इतना ही नहीं, वह रघुनाथ के बेटे का इलाज भी करवाता है। कहते हैं, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्राचार्य को एहसास हो गया था कि उसने रघुनाथ के साथ बहुत गलत किया था। तो दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।